हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ क्लास 3 की जो हमारी बुक है पंखुड़ी, इसकी जो पहला चैप्टर है प्रार्थना, देश की माटी देश का जल, इसका भावार्थ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कविता हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी के प्रार्थना नामक पाठ से ली गई है, जिनके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये इसका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग इसमें है कि ये हमारी कविता जो है वो देश के ऊपर दी गई है, देश के ऊपर हमारी लिखी गई है। तो इस कविता में देश के प्रति व देश के लोगों में आपसी एकता, सौहार्द करने, मन से पवित्र होने की ईश्वर से कामना की गई है। अब हम देखेंगे वन बाय वन। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। यानी कि गुरुदेव रविंद्रनाथ जी कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे देश की मिट्टी, जल, मिट्टी माटी मतलब मिट्टी, यानी कि हमारे देश की मिट्टी, देश का जल यानी पानी, हवा देश की देश के फल और देश की हवा यानी वायु, और हमारे देश की सारी वनस्पति, पेड़ पौधे, जो भी फल हमारे देश में लगते हैं, वो सभी मधुरता, सरसता से परिपूर्ण हो जाएं, और हमारी आपसे यही कामना है। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे देश में जितने भी घर हैं, देश के घर यानी हमारे देश में जितने भी घर हैं, हमारे देश में जितने भी घाट हैं, देश के वन और देश के जितने भी मार्ग यानी रास्ते हैं, वह सभी सरल हो जाएं। हमें हमारी आपसे यही कामना है। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। इसके माध्यम से गुरुदेव जी कहना चाहते हैं कि हे गुरु मतलब प्रभु, हमारे देश में निवास करने वाले जितने भी भाई बंधु हैं, उन सभी के तन यानी उनका शरीर, उनका मन, और देश में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी में जो भाईचारा है वो उनके मन तन साफ हो, स्वच्छ हो, सभी में आपस में भाईचारा हो, समान रूप से उनके अंदर भाव हो, और हे ईश्वर, हमारी आपसे यही कामना है। तो ये हमारी इस कविता का भावार्थ है।